अच्छा, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी एकेडमी है, आप दोनों ही अपने अपने गेम में माहिर हैं, तो इस एकेडमी में डिफेंसिव खेलना भी सिखाएंगे कि जैसे पठान ब्रदर सिर्फ सीधे चौके छक्के ही, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जिस तरह का प्लेयर बनता है तो उसका एक नेचुरल गेम होता है। जी। वो उसकी वजह से ही वो बड़ा प्लेयर बनता है। जी। जिस तरह से हम लोग जब छोटे थे तब सिद्धू जी जब स्पिनर आते थे तो यही माना जाता था स्टेप आउट हुए और सिक्सर लगाई, सिक्सर सिद्धू। जी। सिक्सर सिद्धू। हम लोग ऐसे ही देखते थे। तो हम लोगों का ये सारी फैसिलिटीज़ तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का ये भी एम है कि हम लोग बच्चों को जो नेचुरल उनका जो टैलेंट है जी। उसी के अंदर उन्हें ग्रूम किया जाए और उन्हें बड़ा बनाया जाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर ऐसा कभी यूसुफ भाई कभी मन में आता है कि यार मेरा छोटा भाई है, आ रहा है, बॉल भी आपको लग रहा है कि ये बॉल पे तो गया छक्का, तो मगर रहम आता है कभी वैसे? नहीं, बिल्कुल भी रहम नहीं आता, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए खेल रहा है, मैं अपनी टीम के लिए खेल रहा है। मुझे याद है ऐसा कई दफ़े हुआ है। और एक बार पहली बॉल पे आई थिंक विकेट गिरी इसकी ओवर में और मैं बैटिंग के लिए आया और पहला ही बॉल बीट हुआ और ये अपील मांगता हुआ आ गया मेरे पास। आपके खिलाफ? हाँ, मेरे खिलाफ। और ये आ गया, मैं बोला ले भाई ये बैट पकड़ ले, तू ही आउट कर ले ऐसे ही। आपने कभी इनको छक्का मार दिया हो या इन्होंने कभी आपकी विकेट ले ली हो तो घर जाके मम्मी से शिकायत कर दो कि मम्मी देख लो क्या कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन इसने मेरी गेंद पे छक्का मारा हुआ है। अच्छा। और उसी साउथ मैच में- अफ्रीका में। हाँ, और उसी मैच में भाई ने कोशिश की थी छक्का मारने की, लेकिन वो चौका गया था। छोटे भाई का तो चौका भी छक्के से बड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत आपने बड़ी वैसे बात ही है। छक्का क्या मार बात दिया। है, क्या बात है। अब वो छक्के मारने ही मेरे से सीखा। एक्चुअली पाजी, आपको पता होगा, ये बात आप रियलाइज कर पाएंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था एक बार भाई के साथ। अच्छा। और हम लोग, बारिश का मौसम था तो कोई ग्राउंड में, पूरा ग्राउंड खाली था, हम 3-4 बच्चे आए हुए थे और मैं कुछ अंडर 15 इंडिया को खेलने जा रहा था। वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में, अच्छा। तो मुझे प्रैक्टिस करनी थी। तो भाई मुझे डाल रहा था कि बोले तू बाहर निकल के ना तू मार। तो मैं मार रहा था और गेंद यहीं पे गिर रही थी, 30 यार्ड से बाहर भी नहीं जा रही थी। तो मैं परेशान हो गया, मैं रुक गया। मैं कहा भाई रुक जा, नहीं प्रैक्टिस नहीं करनी। तो भाई मेरे पास आया, कहता यार तू जो कर रहा है ना, एक तो बैट तूने बहुत नीचे से पकड़ा हुआ है, तू बैट थोड़ा ऊपर से पकड़, और तू बहुत ज़्यादा आगे जाने के चक्कर में ना तेरी बॉडी नीचे जा रही है, तो तू थोड़ा खड़े होके मार। तू सोच के तुझे खड़े होना है। तो मैंने वैसे किया और नेक्स्ट बॉल उसी ने डाला, उसी को मैंने बाहर ग्राउंड के बाहर छक्का मारा। तो वो मुझे पकड़ा गया कि नहीं ऐसे छक्के मारना है। तो मुझे छक्के मारना भी इसी ने सिखाया। क्या बात है। आपको पता है इरफान भाई ना जो ये सचिन सर के सामने खाना नहीं खाते। क्यों? सचिन मैं आप ही से पूछने वाला था, आपके खाने को नजर लगाते हैं कि मांग लेते हैं आपसे? लाहौर में मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, 2004 की टूर थी, वो मेरा दूसरा ही टूर था। अच्छा। जनरली आप जब छोटे होते हो तो आपको पता नहीं होता आपको क्या करना है, आप जैसे घर में करते हो वैसे ही करते हो आप बाहर जाके। हाँ। तो ड्रेसिंग में मैं बैठा हुआ था और मुझे ना इतना खाना खाने की आदत थी पहले से। मैं चावल बड़े खाता था पहले, अब तो कम कर दिए। मेरी पूरी प्लेट पे पहाड़ बना होता था। अच्छा। तो मैं राइस वगैरह डाल के, अच्छा नूडल्स दिख गए। नूडल्स तो हमारे लिए बड़ी बात होती है, अभी नूडल्स भी आ गए तो ये बाहर का खाना लगता था ना। नूडल्स है, राइस के ऊपर कीमा वगैरह डाला हुआ है। और वहाँ पे ना पाकिस्तान में आपको नाश्ते में भी मैं सिद्धू बाजी को मैं पहली बार वहाँ पे मिला था लाहौर में। करेक्ट। अच्छा। मैं मेरे वालिद से भी आप वहीं पे मिले खान थे। साहब के साथ। हाँ। Yes. तो टॉस हो गया। अच्छा। तो सचिन पाजी मेरे तरफ आए और नया था ना, तो पाजी थोड़ा मजाक करते थे। अच्छा। मतलब पाजी की सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर यंग लड़का भी है तो उसके पास जाके उससे मजाक करेंगे, उसको कंफर्टेबल करवाएंगे। तो पहली बात तो आए मेरे पास और इरफान कैसा फील कर रहा है? मैं कहा पाजी बहुत बढ़िया, बैटिंग है ना अपनी बराबर, अच्छा बैटिंग करना। मैं कहा पाजी बैटिंग है? कहता हाँ बैटिंग है, एक्चुअली बॉलिंग थी। अच्छा। पाजी कहते यार इनडायरेक्टली कि इतना सारा तू खाना खा के बॉलिंग कैसे डालेगा, क्योंकि मैं डालता था पहली ओवर। अच्छा। तो मुझे इतनी शर्म आई कि उसके बाद जब भी पाजी इधर आए मैं उधर चला जाऊँ। पाजी अगर दिखे तो मैं पाजी के सामने खाने नहीं खाता। तो मुझे करीबन 1 साल लग गया था पाजी के साथ खाने में। वो पाजी के साथ खाना खाया भी मैंने जब पाजी मुझे इनवाइट करके बाहर कहीं रेस्टोरेंट पे ले गए थे। अच्छा। उससे पहले तक मैंने उनके सामने खाना ही नहीं खाया। रिस्पेक्ट है यार आपकी। एक तो फायदा है क्रिकेटर्स को, जैसे हमें तो बोल देता है कि यार कोई हंसी वाली बात भी सुना दो, आपको तो कोई नहीं कह सकता छक्का मार के देखो एयरपोर्ट में मिलेगा। पहले तो लोग पूछते नहीं थे। अच्छा। बराबर। मस्जिद में खिदमत करते थे उसकी, जी। लोग खाली बातें बनावे। उसके बाद मस्जिद की दुआ से ये 2 बच्चे देश के लिए खेलने लगे, इंडिया के लिए। जी। उसके बाद लोगों की लाइन लगने लग गई। अच्छा। जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ। क्या बात है, बड़ा बड़ा गर्व की बात होती है। जब भी मैच होता है
यूसुफ और इरफान खेलते हैं ना, तो सब लोग जो हैं आपके घर पे आके मैच देखते हैं साथ में, तो अपना खाने पीने का सामान साथ में लाते हैं कि आपको खिलाना मिलाना पड़ता है? तो वहीं पे उनके लिए बनाना ही पड़े ना। जी जी, मेहमान आवे तो मेहमान नवाजी करना ही पड़े। बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में बीवी और हस्बैंड या हस्बैंड बीवी किसी से एक दूसरे से डरते नहीं है। हमेशा हम लोगों ने जो बचपन से देखा है कि मोहब्बत बहुत बड़ा रोल उसमें अदा करता है एक दूसरे की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और यही सिलसिला हमारे यहाँ चलता है और आज भी वही मुकम्मल है और इंशाल्लाह आगे भी उसी तरह चलता रहेगा। ठीक है। और एक्चुअली हमारे घर में अगर देखा जाए तो बॉस मेरी माँ है। अच्छा। और एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है कि एक दो जो भी कपल है वो मोहब्बत से रहे, कि अगर डर के अगर ये चीज़ें होती है ना, डर के साथ मोहब्बत, तो वो ज़्यादा काम नहीं करती फिर। बिल्कुल। तो दोनों को बहुत अच्छी बहुत बात ही वालिद साहब ने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में कि बहुत मतलब पैसों की तंगी भी देखी है, जहाँ पे यहाँ तक हमें याद है कि कई बार जो 2-2 3-3 दिन का खाना एक साथ बनता था, हम लोग वो खाते थे थोड़ा थोड़ा करके, वैसे करके हम लोगों ने वो वक्त भी देखे। तो वालिद ने वो दिन देखे हुए, उसमें से भी हमें खुश रखते थे, उसमें से भी हमारा करियर बनाया। लेकिन जो वालिद की कभी कभी जो बातें होती हैं वो इसलिए दिल से निकलती है क्योंकि वो वक्त देखा हुआ है। और बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं आप। हमारी एक ही अपील है सबसे, छोटा खिलाड़ी हो बड़ा खिलाड़ी हो, आजकल तो क्या है कि छोटे खिलाड़ी हो तो हवा में उड़ते, ऊंचे कॉलर हो जाते, वो नहीं होना चाहिए। पैर अपने ज़मीन पे रखो क्योंकि उसी में हमें जाना है। अरे क्या बहुत कुछ है।